21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में काफी इंटेंस हियरिंग और आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं और कितने केसेस में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काफी भड़के हुए नजर आए हैं। अब ऐसे देखा जाए तो कई केसेस रिलीजन से जुड़े भी नजर आए हैं और एक केस में तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। वो स्टेट गवर्नमेंट जिस पर अभी बुलडोजर जस्टिस के थ्रू मिसयूज का इल्जाम लगा हुआ है, परेशानी में दिखी है। पर इससे ज्यादा शॉकिंग बात आपको सुनाते हैं कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच के सामने एक प्ली ऐसी आ गई जिसने की हिंदुत्व वर्ड के जगह भारतीय संविधानता के इस्तेमाल की मांग कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय संविधानता जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, की मांग पिटिशनर डॉक्टर एस.एन. कुंद्रा ने की है, जिन्होंने आर्ग्यू किया है कि फॉर द चेंज बेस्ड ऑन कंसर्न्स सराउंडिंग द टर्म्स इम्प्लीकेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस। हालांकि इस प्ली के बारे में सुनकर आप भी शॉक हो गए होंगे कि जो हिंदुत्व वर्ड को रिप्लेस करने की मांग कर रही है। इतने ही शॉक्ड तो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ भी दिखे हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को एंटरटेन करने से साफ मना कर दिया, लेकिन पिटिशनर ने इस केस में बैक डाउन नहीं किया और जिसके बाद सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकारते हुए कह दिया कि ये प्ली पूरी की पूरी एक कंप्लीट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस है। अब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ जो इस प्ली से काफी भड़के हुए दिखे थे, ने नेक्स्ट यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एक ऑर्डर पर ही स्टे लगाते हुए मामले को और इंटेंस कर दिया है। असल में यहाँ बात हो रही है यूपी स्टेट गवर्नमेंट के मदरसा के खिलाफ स्टैंड की। आपको याद दिला दे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इस बात से अग्री किया था कि मदरसा, जो कि बेसिकली हर मुस्लिम स्कूल कॉलेजेस को कहा जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पॉइंट से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी अग्री किया, जिन्होंने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि वे सारे मदरसा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट कर दे, और जिसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऑर्डर भी दे दिया था। हालांकि इसी ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा अग्री करते हुए नजर नहीं आए हैं, और जिन्होंने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को झटका देते हुए इस पे स्टे लगा दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर यूपी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक दूसरा झटका बना है, जब उन्होंने ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था, जहां जस्टिस विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजनल बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इस एक्ट को सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच को अप्रोच किया है इस्लाम क्लरिक्स बॉडी जामियात उलेमा ए हिंद ने, जिन्होंने यूपी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि दीज डिसीजंस आर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको इस केस की ट्विस्ट के बारे में बताते हैं कि एनसीपीआर ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस नहीं दिया, बल्कि रोट टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस टू ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज to conduct inspections of the existing madrasa with the UDISE code, और जिसके बाद कई स्टेट्स ने ये ऑर्डर भी पास किया था, और सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने इन सारे ऑर्डर्स पर भी एक स्टे लगा दिया है। जहां यूपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बाकी स्टेट्स को एक झटका मिला है, वहीं सेक्युलरिज्म के स्टैंड को हाईलाइट किया गया है। पर अब जिस केस की बात हम आपको बताएंगे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, जहां सेक्युलरिज्म वर्ड को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करने की मांग की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना और पीबी संजय कुमार was hearing a public interest litigation seeking the removal of the terms socialist and secular from the preamble to the constitution। इस केस में पिटिशनर्स में बीजेपी लीडर और फॉर्मर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल थे। इस केस के लीड पिटिशनर और एडवोकेट विष्णु शंकर जी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा कि द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म्स ऐड किए गए हैं, कभी पार्लियामेंट में अच्छे से डिबेट ही नहीं हुआ है, और जिसके साथ ही उन्होंने हियरिंग में कह दिया, प्लीज चेक द implications, this was not debated in the parliament, it is against the founding fathers idea, lordships please allow us to raise this issue notice on this। हालांकि ये सुनकर तो जस्टिस खन्ना ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठा दिया और कहा कि यू डोंट वांट इंडिया टू बी सेक्युलर। एडवोकेट जे ने यहाँ पर अपनी बात को क्लैरिफाई करते हुए कह दिया कि वी आर नॉट सेइंग दैट इंडिया इज नॉट सेक्युलर, वी आर चैलेंजिंग दिस अमेंडमेंट। जस्टिस खन्ना ने हालांकि इस पॉइंट पर कहा कि प्लीज सी मिस्टर जैन, द वर्ड्स हैव वैरिड इंटरप्रिटेशंस, बोथ वर्ड्स हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस टुडे, इवन आवर कोर्ट्स हैव डिक्लेयर्ड देम time and again as part of the basic structure of the constitution। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि सोशलिज्म कैन also means there has to be fair opportunity for all, concept of equality, let's not take it in a western concept, it can have some different meaning as well, same with the word secularism। लेकिन कोर्ट ने इस केस को डिसमिस नहीं किया है और कहा कि वे पिटिशनर के आर्गुमेंट सुनने को तैयार है, और स्पेशली बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के पॉइंट्स
that the two words inserted in the preamble in 1976 cannot bear the date of the original preamble which was framed in 1949. अब भले बेंच ने इस मामले में कोई फॉर्मल नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू नहीं किया है, पर इस केस का नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नवंबर के लिए लिस्टेड है और जिसके बाद शायद यूनियन गवर्नमेंट के स्टैंड को भी एग्जामिन किया जा सकता है। इस केस में एक और पिटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आर्ग्यू किया है कि ये अमेंडमेंट तब हुआ जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी फुल फोर्स में चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस पॉइंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं किया और कहा कि द फाउंडिंग फादर्स ऑलवेज envisaged India as a secular country which was evident from the articles in the constitution including various fundamental rights अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई जजमेंट्स में ऑलरेडी हाईलाइट की जा चुकी है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने स्टेट किया कि if one looks right to equality and word fraternity used in constitution as well as the rights under part 3, there is a clear indication that secular has been held as the core feature of constitution. I can cite cases for you. When secularism was debated, there was only French model. Supreme Court has struck down statutes which go against secularism. You may look at Article 25. इसी के साथ socialism के पॉइंट पर कोर्ट ने ऐड करते हुए कहा कि for socialism we have not followed the Western concept and we are happy on it. Socialism के पॉइंट पर एडवोकेट जे ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक स्पीच को कोट किया on the aspect of socialism during the Constituent Assembly and stated, Dr. B.R. Ambedkar has condemned the aspect of introduction of the word socialism as it curtails liberty. इस पॉइंट पर बेंच ने एडवोकेट जेन से सवाल करते हुए पूछ लिया, Has liberty been curtailed? Tell me. पर यहाँ पर अपने पॉइंट्स को वापस से एडवोकेट उपाध्याय ने हाईलाइट करते हुए कहा कि ये अमेंडमेंट्स तब आए थे जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं थी एंड एडेड दिस एडिशन ऑफ वर्ड्स हैज ओपनड अ पैंडोरास बॉक्स वी हैव ऑलवेज बीन सेक्युलर टुमारो द वर्ड डेमोक्रेसी कैन बी रिमूव्ड और एनीथिंग देयर वाज नो विल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ दीज वर्ड्स नो विल ऑफ द वी द पीपल देयर वाज नो लीडर इन द पार्लियामेंट नो डिबेट्स एवरीवन इन जेल एंड इवन राइट टू मूव कोर्ट वाज प्रोहिबिटेड। इस हियरिंग के दौरान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि द डिस्क्रिपेंसी एज रिगार्ड्स the date, saying the amended preamble cannot bear the date of the original preamble from November 26, 1949. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ही stated, present preamble is not correct in saying as it mentions the date November 26, 1949. I want to present how this is wrong. This the amendments could be somewhere else but not in the preamble. और वहीं पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा भी है कि we can have a preamble in two parts. It is wrong to say that we the people of India have consented towards enactment of words secularism and socialist. There could be two parts of the preamble, one with the date and one without. अब देखते हैं कि ऐसे ही और कितने इंटरेस्टिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट में वापस से आते हैं। Till then, keep following Law Chakra.